आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज। क्वेश्चन ये है, 3 कॉपी का कॉस्ट है ₹16.50। तो आपसे पूछा गया है कि 7 कॉपीज़ का कॉस्ट क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए गिवन cost of 3 कॉपीज़। तो देखिए 3 कॉपीज़ का कॉस्ट है यहाँ पे आपका ₹16.50। ठीक है। सो या देयर फोर, जो साइन है ये देयर फोर का साइन होता है बच्चों। ठीक है। देयर फोर, तो देखिए 3 कॉपीज़ का कॉस्ट आपको मालूम है, तो सबसे पहले हम 1 कॉपी का कॉस्ट निकाल लेंगे। सो देयर फोर कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी, तो 1 कॉपी का कॉस्ट इक्वल हो जाएगा 16.50 अपॉन 3 के। ये है 1 कॉपी का कॉस्ट इक्वल है। ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा गया है 7 कॉपीज़ का कॉस्ट, तो 7 कॉपीज़ का कॉस्ट भी निकाल सकते हैं यहीं पर। कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़, तो देखिए ये तो 1 कॉपीज़ का कॉस्ट है, ये पूरा एज इट इज लिखेंगे इसको 16.50 अपॉन 3, और 7 कॉपीज़ का पूछा गया तो हम यहाँ पे इंटू कर देंगे 7 का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा वो 7 कॉपीज़ का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 16.50 को आप पहले डिवाइड कर लेते हैं 3 से। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, 1 कैरी हुआ बट यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। फिर से 3 5 जा 15 एंड 3 0 जा 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये क्या क्या रिमेनिंग बच जाएगा, 5.50 इंटू 7। अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5.50 से, तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, तो 35 का 5 और ये आपका 3 कैरी हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट, 7 5 जा 35 प्लस 3 38। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो एक्चुअली में रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है। तो 7 कॉपीज़ का जो कॉस्ट है 38 रुपीज़ 50 पैसे हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो कॉस्ट ऑफ 7 कॉपीज़ इज ₹38.50। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, अ कार मूव्स 165 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, देन फाइंड आउट। फर्स्ट आपका यहाँ पे सिचुएशन है या कंडीशन है, हाउ मच वुड इट नीड टू मूव 440 किलोमीटर्स। एक कार है जो 3 आवर्स में 165 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये था कि 440 किलोमीटर्स ट्रैवल जब करेगी कार तो उसको कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम बताना है फर्स्ट वाले में। और सेकेंड है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाई द कार इन 6.5 आवर्स। तो सेकेंड कंडीशन में ये पूछा गया है कि जब कार जो है 6.5 आवर्स ट्रैवल कर लेगी तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक्चुअल में। फर्स्ट वाले में आपको टाइम बताना है कि 440 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगेगा, और सेकेंड वाले में 6.5 आवर्स जब ट्रैवल कर लेगी कार तो वो एक्चुअली में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 165 किलोमीटर 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 3 आवर्स।
तो 165 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 3 आवर्स का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 आवर का निकाल लेंगे, 1 किलोमीटर का निकाल लेंगे। 165 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालेंगे। सो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड बाई कार, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 3/165 आवर्स के। ठीक है, 165 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कार को 3 आवर्स का टाइम लगा, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3/165 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 440 किलोमीटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 440 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो ये आपका एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा, ये तो 1 किलोमीटर का है, एज इट इज़ रहेगा 3/165। अब इसमें इंटू कर लेंगे, आपको किसका फाइंड करने के लिए बोला गया है? 440 किलोमीटर्स का। ठीक है, 440 किलोमीटर्स का, तो 1 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में इतना टाइम लगा 3/165, 440 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लग जाएगा? 3/165 इंटू 440। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी हुआ, 3 5 जा 15। अब इस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 440 का, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 440/55। 11 के टेबल से काट सकते हैं, 11 5 जा 11, 4 जा एंड 11 0 जा, तो यहाँ पे अभी आपका आ गया 40/5। ये भी दोनों कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो 440 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगेगा? 8 आवर्स का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन आपका यहाँ पे हो गया। अब आइए सेकेंड वाला भी देख। कवर्ड बाई द कार इन 6.5 आवर्स, तो 6.5 आवर्स जब डिस्टेंस कवर कर लेगी कार, तो उसको एक्चुअली में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए बनाते हैं इसको भी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 3 आवर्स। तो देखिए 3 आवर्स में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको गिवन था 165 किलोमीटर्स। ये 3 आवर्स में 165 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर की, तो 1 आवर में कितना करेगी? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, तो वो आपका इक्वल हो जाएगा 165/3। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 1 कैरी हुआ, 3 5 जा, तो एक्चुअली में ये आंसर आ जाएगा किसके? 1 आवर में टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर पाएगी? 55 किलोमीटर्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है 6.5 आवर्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6.5 आवर्स, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो 55 एज इट इज़ रहेगा, और इसमें आपको इनटू कर देना है 6.5
हाफ आवर्स का। अब देखिए ये जो 6 हाफ आवर्स है ना, ये इक्वल हो जाएगा आपका 13/2 के। 2 इंटू 6 ये आपका हो जाएगा 12 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 13/2 के। तो 6.5 आवर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में 13/2 में, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 55 इंटू 13/2, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, 13 का मल्टीप्लाई कर लेना 55 से। तो आइए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 13 5 होता है आपका 65। तो 65 का यहाँ पे हमने 5 लिया और ये 6 कैरी हो गया। फिर 13 5 65 और ये 6 71 और ये अपॉन में है आपका 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 715 को डिवाइड कर देना है 2 से। ये जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा, ठीक है, क्योंकि 6 आवर में पूछा गया कितना कार जो है वो डिस्टेंस कवर कर पाएगी, तो डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी हुआ तो ये हो गया आपका एक्चुअली में 11, 2 5 जा 10, ठीक है। आगे टेबल जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक्चुअली में हम अच्छा आगे और टेबल चले जाएगा। देखिए ये हो गया, फिर यहाँ से 1 कैरी हुआ तो ये 15 हो गया, 2 7 जा 14। अब आगे टेबल जाएगा नहीं तो हम डेसिमल लगा के एक 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये आपका फिर 10 हो जाता। तो 2 5 जा 10, तो ये एक्चुअली में लास्ट में आंसर आ जाएगा 357.5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जब कार जो है 6.5 आवर्स डिस्टेंस ट्रैवल या कवर कर लेगी तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, इतना, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 72 बुक्स वेट 9 किलोग्राम। 72 बुक्स है जिसका जो वेट है वो है 9 किलोग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कंडीशन है आपका। तो फर्स्ट कंडीशन ये है फाइंड द वेट ऑफ 80 बुक्स। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाले में 80 बुक्स का वेट क्या होगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 72 बुक्स है तो उसका वेट है 9 kg, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट में पूछा गया आपका 80 बुक्स का वेट कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपको वेट बताना है। सेकेंड, हाउ मच बुक्स वेट 6 किलोग्राम, ठीक है। तो 6 किलोग्राम में नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, इसमें आपको नंबर ऑफ बुक्स बताना है, इसमें आपको बताना है वेट, ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसको बनाते हैं बच्चों। तो फर्स्ट वाला भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए वेट ऑफ 72 बुक्स, वेट ऑफ 72 बुक्स। तो 72 बुक्स का जो वेट है वो किसके इक्वल है, 9 किलोग्राम के, ठीक है, 9 kg के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 1 बुक्स का निकाल लेंगे वेट। सो या देयरफॉर वेट ऑफ 1 बुक, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 9/72 kg के, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 1/8 kg के। मतलब 1 बुक का जो वेट है वो 1/8 kg के इक्वल होगा। आपसे पूछा गया है 80 बुक्स का वेट, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ 80 बुक्स, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा 1/8, और आपसे पूछा गया 80 बुक्स का, तो यहाँ पे इनटू कर देंगे हम 80 बुक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एक्चुअली में 8 1 जा एंड 8 0 जा 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, मतलब 10 kg। तो 80 बुक्स का जो वेट है बच्चों वो हो जाएगा 10 kg। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला जो
सिचुएशन था या कंडीशन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए यहीं पर हम सेकंड वाला भी देख लेते हैं। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड सिचुएशन क्या है आपका, हाउ मच बुक्स वेट 6 kg। तो 6 kg में नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 9 kg में नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 72। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन में 9 kg इज द वेट ऑफ 72 बुक्स। 9 kg इज द वेट ऑफ 72 बुक्स। 9 kg में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 72 बुक्स। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे 1 kg का। 1 kg इज द वेट ऑफ, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 72/9 बुक्स के। तो 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72। मतलब कि 1 kg में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बुक्स हो जाएंगे। 1 kg में नंबर ऑफ जो बुक्स हैं वो 8 बुक्स हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है 6 kg में नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर, या देयरफॉर 6 kg इज द वेट ऑफ। तो ये आपका है, देखिए 1 kg का, 1 kg में 8 बुक्स हैं। तो आपसे पूछा गया 6 kg में, तो यहाँ पे 8 इंटू आपको सिंपल सा 6 कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 48 बुक्स। तो 6 kg में आपका टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाएंगे 48। आई होप आपको समझ में आ गया हो। फोर्थ क्वेश्चन, अ वर्कर अर्न ₹1500 in 25 days। फाइंड आउट हिज इनकम इन 30 डेज। एक वर्कर है जिसकी अर्निंग है 1500 कितने दिनों में 25 डेज का। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 30 डेज का उसका इनकम या अर्निंग क्या होगा। 25 डेज का अर्निंग है 1500 रुपीज़। आपसे पूछा गया 30 डेज का अर्निंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अर्निंग मीन्स इनकम होगा। ठीक है, इनकम ऑफ 25 डेज। तो 25 डेज जब वो वर्कर काम कर रहा है तो उसकी इनकम कितनी हो रही है 1500 रुपीज़। ठीक है, तो पहले हम 1 डे का निकाल लेंगे। देयरफॉर इनकम ऑफ 1 डे, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 1500 अपॉन 25 रुपीज़ के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डे का इनकम कितना हो जाएगा 25 1 जा 25, 25 6 जा 150 एंड 25 0 जा 0। मतलब वो एक दिनों में कितना रुपीज़ कमा रहे हैं बच्चों 60 रुपीज़। ठीक है, आपसे पूछा गया है 30 डेज़ का इनकम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयरफॉर इनकम ऑफ 30 डेज। तो ये क्या कर देंगे, ये 1 डे का इनकम है 60। आपसे पूछा गया है 30 डे का, इंटू कर देंगे 30 का। तो देखिए 6 इंटू कर देंगे हम 3, तो ये आपका हो जाएगा 18 और ये एक 0 और ये एक 0, ये तो कितना हो जाएगा एक्चुअली में 1800। तो देखिए 25 डेज़ का इनकम था 1500। आपसे पूछा गया था 30 डेज़ का इनकम, तो 30 डेज़ का जो इनकम है वो इक्वल हो जाएगा ₹1800 के। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ 22 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹704,
वॉट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। 22 मीटर क्लॉथ है, कपड़ा है, उसका कॉस्ट है 704 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है 20 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 22 मीटर क्लॉथ। तो इसका कॉस्ट है यहाँ पे आपका ₹704। 22 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 704 रुपीज़। तो सबसे पहले हम 1 मीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा 704 अपॉन 22 रुपीज़ के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 22 1 ज़ा 22, 22 3 ज़ा 66। तो यहाँ पे आपका 4 कैरी हो जाएगा। 22 2 ज़ा होता है 44। तो मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाएगा 32 रुपीज़ के। ठीक है बच्चों, मतलब 1 मीटर जो क्लॉथ है वो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 32 रुपीज़। आपसे पूछा गया है 20 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 32 इंटू 20 के। तो 32 इंटू आप 20 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 640 रुपीज़। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया था, देखिए 22 मीटर क्लॉथ है, उसका कॉस्ट था 704 रुपीज़। आपसे पूछा गया था 20 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट क्या हो गया। तो उसके लिए हमने पहले 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट फाइंड कर लिया। तो 1 मीटर का यहाँ हमने फाइंड किया जो कि है 32 रुपीज़। आपसे पूछा गया है 20 मीटर का। तो हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे 32 इंटू 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 640 रुपीज़। तो ये है आपका 20 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट द गिवन टेबल, ये आप लोगों को बनाना रहेगा बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर